तो चलो भैया सभी को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़े थे एटॉमिक रेडियस के बारे में, आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का जो है हम लोग लास्ट में क्वेश्चन भी कुछ करने वाले हैं। आप देख सकते हो इन डिटेल से हम लोग पढ़ाई करेंगे, इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे और जो परीक्षा में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट आपको क्वेश्चन भी बताने वाले हैं। एक एक डॉट आपका यहाँ पर होगा क्रिस्टल क्लियर। आपको क्या करना है कि वीडियो के अंत तक बने रहना है, साथ में एक पेन रखना है, कॉपी रखना है और बीच बीच में चीजों को नोट करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो एक शायरी से शुरुआत करते हैं कि आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, और यही उम्र है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो आज का टॉपिक जो है हम लोग का है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसमें क्या होता है इसे समझो। यहाँ सबसे पहले यहाँ एक बहुत सुंदर बात लिखा हुआ है कि द property to attract shared pair of electron, ठीक है, towards itself या shared pair of electron in bonded molecule। मतलब मान लो कि आपके पास एक एग्जांपल से समझाते हैं। यहाँ समझो, आपने देखा होगा कि कोवलेंट बॉन्ड, या आपने देखा होगा कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा भी होगा। जो कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो भैया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। मान लो कि क्लोरीन के पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन के पास, और क्लोरीन के पास भी यहाँ पर आपका जो बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 गो, है ना। जब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर किया था तो यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बना था और यहाँ फाइनली बना था HCl। लेकिन यहाँ ये जो बॉन्डेड मॉलिक्यूल है यहाँ पर जो है क्लोरीन का पावर ज्यादा होता है, क्लोरीन का पावर ज्यादा है। अब क्लोरीन का पावर ज्यादा है और ये हाइड्रोजन का पावर भैया कम है। अब उस केस में क्या होता है, क्लोरीन जो है बॉन्डवा को अपने तरफ खींच लेता है। एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन दिया था, एक क्लोरीन, लेकिन इसका पावर ज्यादा है इसीलिए ये बॉन्डवा को अपने तरफ खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस तरह से क्लोरीन पर आता है डेल माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पर आता है डेल प्लस चार्ज। और जो डेल माइनस लिखल है भैया इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज या तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, एक गाना भी है, थोड़ा सा प्यार हुआ थोड़ा है बाकी। तो यहाँ से सबसे पहले जो आपका पार्शियल है ना, पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा, मतलब पूरा नहीं खींचा है, थोड़ा सा खींचा है। एक सिंपल से एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो थोड़ा सा ऊपर मिटाते एग्जांपल से समझाते हैं, बहुत क्लियर होगा, पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा। तो यहाँ समझो, मान लो कि दो गो दोस्त है, आपने दो गो दोस्त है, वो दोनों जो है चौमिन को ऑर्डर किया, चौमिन बुलाए, चौमिन खाएंगे यार, अंडा चौमिन खाएंगे, प्लेन चौमिन खाएंगे, जो चौमिन खाना है भैया खाओ, लेकिन एग्जांपल से समझाते हैं, उसको प्यार से समझो। मान लो कि दो गो दोस्त था या दो गो दोस्तीन था, ठीक है, दो गो दोस्तीन है, एक का नाम है नेहा, एक के नाम है नेहा, और एक दोस्तीन और है जिसका नाम है बाबू प्रियंका। ठीक है, का नाम है प्रियंका। अब क्या हुआ से सुनो, ये जो नेहार प्रियंका जो है, सबको आज लगा कि हम लोग अंडा चौमिन खाते हैं। अब पैसा तो कम था तो उसने क्या किया कि 40 रुपया जो है नेहा दी और 40 रुपया जो है प्रियंका दी, और एक प्लेट जो है चौमिन को एकदम बनवाई, ऑर्डर की। अब क्या हुआ सो समझो, आप बताते सो समझो, पूरा ध्यान से समझो। अब जो है ये सब जो दोस्तीन थी, ये सब टेबलवा पर बैठल थी, तो दोकना वाला बोली कि हम लोग जो दोस्तीन है इसलिए हम लोग साथे खाएंगे, इसे एक ही प्लेटवा में चौमिन ला के हम लोग को दे दीजिए, साथे खाएंगे। अब क्या हुआ कि भैया ये जो चौमिनिया है एकदम 2 प्लेट दे दिया, 2 यहाँ पर देखो चम्मच दे दिया, एक चम्मच इधर से एक चम्मच इधर से। अब ये समझो, ये जो प्रियंका है ना, ये प्रियंका जो है थोड़ा ज्यादा खाती है और ये जो नेहा है थोड़ा कम खाती है, अगर मुंह तो छोट है ना बाबू। अब क्या हुआ से समझो, जब तक एक चम्मच खाती थी नेहा, जब तक एक चम्मच नेहा खाती थी तब तक ये जो है 2-3 चम्मच प्रियंका सब सपा के खा जाती थी, सब सपा के 2 चम्मच 3 चम्मच मार दी। नेहा मने मने सोचती थी कि भैया हमरो इस वक्त खा रहे हैं, पैसवा तो मिलाए हैं हम लोग दुई उठे 40-40, लेकिन ये ज्यादा खा गई, ये जो है अगर पावरवा ज्यादा था ये ज्यादा खा गई। तो इस तरह से नेहा के ऊपर में आएगा डेल प्लस चार्ज, और ये प्रियंका ज्यादा खा ली, अकरू इस बार नेहा वाला भी खा ली है तो इस पर कर्जा आ गया, तो इसमें आएगा डेल नेगेटिव चार्ज। अब पूरा नेगेटिव पूरा पॉजिटिव क्यों नहीं आता, अगर सब चौमिनिया, अगर नेहा एक चम्मच भी नहीं खाती और सब प्रियंका खा जाती तो इसमें आता डेल पूरा प्लस पूरा माइनस, मतलब प्लस और माइनस। लेकिन थोड़ा सा तो खाई है नेहा तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव होगा, और थोड़ा सा ज्यादा खा गई है प्रियंका तो इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ भी होता है बाबू, यही बात यहाँ भी होता है। अब समझो, जो बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, मान लो कि जो आपका बॉन्डेड मॉलिक्यूल है ना, समझाते हैं।
मान लो कि जो आपका HCl के बीच में जो आपका बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, यहाँ समझो, एग्जांपल समझो, जो यहाँ H और Cl है, देखो यार ये क्या हो गया, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन था और क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन मिला यार, इस तरह से बॉन्ड बना। लेकिन जिस तरह से प्रियंका का पॉवरवा ज्यादा था उस तरह से यहाँ क्लोरीन का पॉवरवा ज्यादा है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जो भैया क्लोरीन है इसका ज्यादा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ H कंपेयर टू हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन से क्लोरीन का पॉवरवा ज्यादा है। अब इस केस में क्या होगा कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन ही बॉन्डवा को अपने तरफ खींच लेता है और इस पर आता है डेल माइनस और इस पर आता है डेल प्लस। अब डेल माइनस क्यों आए सो समझ गया ना, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा सा ज्यादा खाया है और ये जो है थोड़ा सा कम खाया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यही बात लिखा हुआ है कि इट इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड आइटम लाइक आयनोजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बाबू आप लोग को याद होगा आयनोजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ाए थे, एक बार याद दिला देते हैं, जब यहाँ पर लिखा हुआ है ध्यान से समझो, आप लोग को पढ़ाए थे हम आयनोजेशन एनर्जी। इसमें क्या बोले थे कि भैया किसी भी एटम है, किसी भी एटम के बाहरी सेल से किसी भी एटम के बाहरी सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी डालना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं आयनोजेशन एनर्जी। मतलब किसी भी एटम के बाहरी सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी का जरूरत पड़ता है उसको आयनोजेशन एनर्जी बोलते हैं। और आप लोग को हम पढ़ाए थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसमें बोले थे कि मान लो कोई एटम है, अब इस एटम के बाहरी सेल में, इस एटम के बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर, एक इलेक्ट्रॉन डालने पर यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होता है, जो एनर्जी यहाँ से बाहर निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं भैया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये बात जानते हैं। तो ये जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन डला रहा था या तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था वो अकेला एटम में हो रहा था, आइसोलेटेड एटम में। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी है बॉन्डेड मॉलिक्यूल का है, मतलब यहाँ दो आदमी के बीच में बॉन्ड बनेगा। मान लो यहाँ कार्बन है क्लोरीन के बीच में, देख रहे हो बॉन्डेड मॉलिक्यूल के बीच का प्रॉपर्टी है। लेकिन आयनोजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है आइसोलेटेड एटम का प्रॉपर्टी था। तो इस बात को बबुआ याद रखना। देखो यही बात लिखा है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड मॉलिक्यूल, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो बॉन्डेड मॉलिक्यूल का है। देखो अभी ये है जो आपको एग्जांपल से समझाए बाबू, वही बात लिखा हुआ है, ध्यान से समझो। देखो लिखा हुआ है कि मान लो HCl का बॉन्डवा है, अब इसमें क्या है कि क्लोरीन का पावर ज्यादा होता है, क्लोरीन ये बॉन्डवा अपने तरफ खींच लेता है। तो इस पर आता है डेल माइनस और इस पर क्या आता है हाइड्रोजन पर डेल प्लस। ये आ गया ना। देखो यही बात लिखा हुआ है, यही बात कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इस बॉन्डेड मॉलिक्यूल में HCl में क्लोरीन का पावर ज्यादा है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हेंस अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसीलिए क्लोरीन जो है ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो था वो अपने तरफ क्या करता है, खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, अट्रैक्ट कर लेता है। एंड हेंस डेवलप पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस तरह से क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है ऑन क्लोरीन, ठीक है। चलो आगे देखो। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। देखो भैया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम, ये अकेला एटम में हो रहा था। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्डेड एटम। तो याद रखना। देखो दूसरा प्रॉपर्टी है दिस इज अबाउट एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है। और दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो याद रखना इसको। देखो फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फैक्टर मतलब किन किन फैक्टर पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर पर। तो बाबू याद रखना ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो इलेक्ट्रॉन पहला प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव का। आप सभी लोग जानते हो कि भैया ये बात जानते हो कि जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसका मतलब ये हुआ कि जब जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपने ओर सनसना के खींच लेता है, पूरा कचकचा के अपने तरफ खींच लेता है। और जब खींच लेता है तो साइजवा जो दूर था उसका जो दूरियां था उस सामने पास आता है, यानी कि जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण साइज जो है बेटा, जो आपका साइज जो था वो छोटा हो जाता है।
और जब साइज छोटा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि साइज छोटा हो गया तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाएगा। वही बात लिखा हुआ था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव का। वही बात देखो नीचे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज का। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज का। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आपका साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटेगा। क्यों सर, अभी समझा रहे। ये क्यों हो रहा है इस बात को समझो कि भैया अगर जो है आपका मान लो कि ये आपका एटम है, ये आपका एटम है और ये देखो साइजवा बढ़ है, साइजवा बढ़ है, तो जो आपका आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉनवा है न्यूक्लियस, देखो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का दूरी ज्यादा है। अब दूरी ज्यादा है, दूरियां ज्यादा है तो भैया ठीक से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन समझो ये मान लो कि आपका न्यूक्लियस है और एटम के साइजवा छोट है, एटम के साइजवा छोट है, देख रहे हो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो है दूरियां कम है। अब दूरियां कम है तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉनवा को यहाँ से अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि पास पास है ना, पास पास है। इसीलिए जब साइज बढ़ता है तो यहाँ अगर साइज आपका बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगा, क्योंकि साइज बढ़ने से न्यूक्लियस और बाहरी शेल का इलेक्ट्रॉन का दूरियां बढ़ जाती है तो अट्रैक्शन कम होता है। मान लो कि तो गर्लफ्रेंड जो है वो गाँव में है या तो घरे ठिन है। अब घरे ठिन के अगर गर्लफ्रेंड है तो क्या होगा बाबू, अब घरे ठिन के है तो इस केस में आपका जो है ना ये नौटंकी नहीं हो पाएगा, नौटंकी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम डेली देखते हो। लेकिन मान लो अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि घर के बगल में है तो तुम देख देख रहा, मन चुलबुला रहा था। लेकिन तुम हो घरा के पास के और लड़कियां जो है बिहार में है तो थोड़ा अट्रैक्शन होगा का, नहीं होगा, सोचेगा यार कहीं ना मिल पाएंगे ना जुल पाएंगे ना बातें होंगी, तो भैया अट्रैक्शन कम होगा। लेकिन गाँव में के है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, समझ रहे हो ना। यस बेटा दे, समझ गया कि अगर दूरियां ज्यादा है, अगर दूरियां ज्यादा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगा, कम अट्रैक्ट कर पाएगा, और दूरियां कम है तो ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे समझो। तो जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए और गम खुद ब खुद खुशी में बदल जाती है, बस मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। तो देखो तीसरा फैक्टर जो है बाबू वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का। याद रखना तीसरा प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का। इसका मतलब क्या हुआ, अगर देखो sp हाइब्रिडाइजेशन है तो टोटल परसेंटेज कितना होता है 100%। अब यहाँ दो गोटा है तो दो गोटा है तो दो गोटा है तो दो से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 50%। लेकिन अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 तो टोटल तीन आदमी है। अब तीन आदमी है, अब तीन आदमी है तो 100 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे बबुआ तो कितना आएगा 33% समथिंग। तो sp2 का होगा 33%। और मान लो sp3 है तो टोटल कितना है 4 गो है, एगो s 3 गो p 4 गो, 4 भागा 100 करेंगे तो कितना आएगा 25%। तो देख रहे हो कि यहाँ पर आया आपका sp3 में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना हुआ 25%। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना कि जिसका परसेंटेज ज्यादा, एस कैरेक्टर ज्यादा, उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा। मतलब यहाँ होगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो ज्यादा होगा sp हाइब्रिडाइजेशन वाला होगा, उसके बाद sp2 sp3 वाला। कोई दिक्कत नहीं। तो इस बात को भी याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जरूरत पड़ेगा जब हम लोग रिएक्शन बनाएंगे। चलो बाबू अगला प्रॉपर्टी देखो बेटा। अब यहाँ बहुत सुंदर बात लिखा हुआ है, समझो इसको दिल की गहराइयों से। देखो यहाँ लिखा है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब समझो पीरियोडिक टेबल में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बाबू आप जानते हो कि सर पीरियोडिक टेबल मेरा इस तरह से रहता है, बोले करेक्ट इसी तरह रहता है। एगो टावर यहाँ खड़ा रहता है सर, एगो टावर यहाँ खड़ा रहता है, और एक जो है यहाँ सूतल रहता है, सोया रहता है दारू पी के। बोले हाँ ये सोया रहता है। अब जो नीचे जो रहता है बाबुआ यहाँ सुतलहा, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक BLOCK। और जो बैठल रहता है बाबू इसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक। और जो बिचवा में रहता है इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक, और इधर रहता है इसको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक। ये बात सभी बच्चे जानते हैं। अब बेटा सुनो, आप लोग को समझाए थे कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जब जाओगे तो इसको हम लोग बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं पीरियड, PERIOD। और जब ऊपर से नीचे आओगे यानी कि टॉप से बॉटम तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा ग्रुप। तो याद रखना कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं
यानी कि इधर से लेफ्ट से राइट इधर जाते हैं। तो इससे क्या होता है सर, इससे होता है बाबू जब तुम लेफ्ट से राइट मूव करते हो, लेफ्ट से राइट, तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव जो होता है बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण से साइज बेटा छोटा हो जाता है, और साइज छोटा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पावर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस बात को याद रखना कि पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं पीरियड, PERIOD पीरियड। अब पीरियड में क्या होता है सर, आप याद रखना कि लेफ्ट से राइट आने की पीरियड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ता है। ठीक है, वही बात लिखा है कि पीरियड में जब लेफ्ट से राइट जाओगे तो यहाँ से जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज छोटा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाता है। और जब ऊपर से नीचे आओगे, ऊपर से नीचे यानी टॉप से बॉटम, तो टॉप से ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आओगे ग्रुप में तो साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सम इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। पूरे पीरियोडिक टेबल में बबुआ 118 एलिमेंट है, पूरे पीरियोडिक टेबल में बाबू 118 एलिमेंट है, लेकिन सबका का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी याद रखना जरूरत नहीं है। जो आपको बता रहे हैं सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट, बस इसी का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा। बेटा सुनो सुनो, यहां सबसे पहले आप जानते हो कि सर यहाँ पर जो है पीरियड नंबर 2 में कौन है, हाइड्रोजन 1 हीलियम 2, यहाँ है आपका लिथियम 3 बेरिलियम 4 बोरोन 5 कार्बन 6 नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन 8 फ्लोरीन 9, ये है। तो आपको याद रखना कि आपका जो लिथियम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 1 होता है, और बेरिलियम का कितना होता है 1.5, ये आपको याद रखना है। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो 1 होता है, कितना होता है 1। और जब राइट साइड जाओगे तो 0.5 आपको बढ़े ले जाना है, तो यहाँ बेरिलियम का होगा 1.5, यहाँ क्या होगा 2, यहाँ हो जाएगा 2.5, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन का हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3.5, और फ्लोरीन का हो जाएगा 4, इस तरह से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो आपका आया है, ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आया है, ये पोलिंग स्केल के अनुसार से आया है, पोलिंग PAULING। ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आया था ये आपका पोलिंग स्केल के अनुसार से आया हुआ था। अब मान लो कि आपके पास कुछ एलिमेंट है जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये इसको ले लो, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाते हैं। ये पीरियड हम लोग को सब एलिमेंट का याद नहीं रखना है, कुछ एलिमेंट का याद रखना है, भी ट्रिक बताएंगे, इसको मिटावे पक्का। तो ये पीरियड नंबर 2 का है, ठीक है। ये जो पीरियड नंबर 2 का लिथियम का 1 होता है, 1.5 हम लोग बढ़ जाएंगे तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसी में नोट कर देते, ठीक है, इसी में नोट करते हैं। थोड़ा ऊपर ले जाते हैं ना, मिट जाता है कभी कभी। चलो इसको ऊपर से थोड़ा लिखते हैं, ऊपर से लिखते हैं। तो देख बाबू, अभी हम लोग देखें कि सर यहाँ था हमारे लिए, यहाँ था हाइड्रोजन लिथियम, ठीक है, हाइड्रोजन 1 हीलियम 2 लिथियम 3, यहाँ था बेरिलियम 4, यहाँ था बोरोन 5 कार्बन 6 नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन 8 फ्लोरीन 9, यही था आपका। अभी आपको क्या बताएं बाबू कि आपका जो है बेटा यहाँ पर लिथियम का होता है 1, बेरिलियम का 1.5, बोरोन का 2, कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 3.5, और फ्लोरीन का होता है 4। अब इसी तरह से आपको क्लोरीन का भी याद रखना है, फिर कल बाहर आई, ठीक है। और उस तरह से ओ अस्टाइल, मतलब ऑक्सीजन के बाद सल्फर का याद रखना है, और नहीं पसंद फास्फोरस का, नाइट्रोजन फास्फोरस, बस इतने को याद रखना है। अब इतना याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं, याद रखना कि एचपी का मतलब हुआ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश, एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश। एगो कसाई था, CSI माने कसाई, एगो कसाई था जो यहाँ पर नकल कर रहा था, NCL माने नकल कर रहा था, किसका याद रखना, गणेश सर का नकल कर रहा था, मेरा। एगो कसाई था, वो मेरा नकल कर रहा था कि गणेश सर जैसे पढ़ाता है ना हम वैसे पढ़ाएंगे भाई। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ बेटा कि जो जितना हाइड्रोजन का होगा उतने फास्फोरस का होगा। मान लो कि हाइड्रोजन का, यहाँ देखो, जितना हाइड्रोजन का होगा उतना फास्फोरस, देखो यहाँ से आपको याद रख लेना है, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा याद रख लेना है कि आपका जो हाइड्रोजन का जो होता है ना वो 2.1 होता है, ये याद रखना है आपको। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितना होता है 2.1। इसका मतलब ये हुआ कि जितना हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा उतने तुर होगा फास्फोरस का, तो यहाँ फास्फोरस का भी होगा 2.1, ठीक है। उसके बाद सुनो, ये हो गया कसाई, मतलब जितना कार्बन का उतने सल्फर का उतने आयोडीन का,
देखो कार्बन का कितना है, कार्बन का है 2.5, कार्बन का 2.5, इसका मतलब ये हुआ कि आपका सल्फर का भी होगा 2.5, ठीक है, और आई का भी होगा 2.5, आयोडीन का भी कितना होगा 2.5, इसको याद रखना कि जितना कार्बन का उतने सल्फर का। उसके बाद सुनो, ये हो गया कसाई, अब आएगा नकल, अब आएगा बाबुआ नकल। नकल का मतलब क्या हुआ सर, जितने नाइट्रोजन का उतने क्लोरीन का। अब सुनो, नाइट्रोजन का कितना है 3, इसका मतलब क्लोरीन का भी आएगा तो 3, क्लोरीन का भी आएगा तो 3। अब सुनो बाबू, यहाँ पर सबसे पहले याद रखना, अब यहाँ 3 आ गया, अब 3, अब देखो ये क्लोरीन का 3 है और आयोडीन का 5 है, तो इसके बीच वाला आएगा ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन का हो जाएगा 2.8, 2.8। देखो तो ट्रिक्स आपको सिखा दिए। देखो यहाँ याद रखना कि भैया फ्लोरीन के 4 होता है, ऑक्सीजन के 3.5, नाइट्रोजन के 3, कार्बन के 2.5 और हाइड्रोजन के 2.1, ठीक है। अब क्लोरीन का कितना होगा 3, ब्रोमीन का 2.8 और आयोडीन का 2.5। अब ये सल्फर का 2.5 और फास्फोरस का 2.1। तो ऊपर वाला ट्रिक से आपको याद करवा दिए और नीचे एक ट्रिक दे दिए, याद कर लेना। आगे चलो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नापने का कुछ स्केल होता है जो यहाँ पर दिया गया है। हालांकि ये बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में इसको नहीं पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले इनको पूछा जाता है। तो आपको याद रखना, पहला स्केल का नाम है मुलिकन स्केल। क्या है मुलिकन स्केल? ये क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बराबर होता है आयनोजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, अगर आयनोजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2, अगर तुरा दे दिया है कोई क्वेश्चन में आयनोजेशन एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू दिया हुआ है, तो 2 से डिवाइड करोगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकल जाएगा। एक होता है बाबू पोलिंग स्केल, पोलिंग स्केल। पोलिंग स्केल क्या होता है, ENA मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ B इक्वल टू 0.01 इनटू अंडर रूट A माइनस B माइनस अंडर रूट AA इनटू BB। अब इसका मतलब क्या हुआ समझो, ENA का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ A और ENB का मतलब होता है बाबू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ B और EAB का मतलब हुआ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ A एंड B, ठीक है, किलो जूल पर मोल में। और AA का मतलब हुआ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ AA, ये क्या हुआ, और EBB का मतलब हुआ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ BB, ठीक है। तो ये याद रखना, इसका वैल्यू पुट कर दोगे अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो निकल जाएगा। आगे समझो, यहाँ पर दिया हुआ है आपका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पहला एप्लीकेशन है परसेंटेज ऑफ एस, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इन ये बॉन्ड। अगर किसी भी बॉन्ड में आपको आयनिक करेक्टर निकालना है, आयनिक करेक्टर, तो आप कैसे निकालोगे, आयनिक करेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर निकालने में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जरूरत पड़ता है। तो इसको कैसे निकालोगे, अगर किसी भी बॉन्डेड मॉलिक्यूल में परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर, परसेंटेज आयनिक IONIC, परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालना, परसेंटेज आयनिक करेक्टर, तो क्या होगा 16 इंटू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी प्लस 3.5 और यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी स्क्वायर। तो देखो यहाँ आपका लिखा हुआ है कि 16 इंटू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस प्लस 3.5 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का स्क्वायर। मान लो कि यहाँ पर देखो एग्जांपल दिया हुआ HCl का, अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितना होता है 2.1 और क्लोरीन का 3, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस निकालोगे डेल्टा EN तो कितना आएगा 0.9। अब परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इसमें निकालना है तो रख दो 16 इंटू 0.9 प्लस प्लस 3.5 0.9 के स्क्वायर, और इस तरह से हल करोगे तो 27.36% निकल जाएगा। तो आयनिक करेक्टर निकालने में इसका यूज होता है। तो आयनिक करेक्टर निकालने का फार्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर बराबर 16 इंटू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस प्लस 3.5 इंटू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस के स्क्वायर। एक एग्जांपल भी बता दिए। अगला देखो दूसरा एप्लीकेशन है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड मतलब स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा वो बॉन्डवा का स्ट्रेंथ होगा ज्यादा। जैसे देखो यहाँ आपका दिया हुआ है HF, यहाँ देखो HP नहीं है ये HF है, ठीक है HF। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है HF HCl HBr और HI, यहाँ लिखा हुआ कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड के स्ट्रेंथ को कंपेयर करो।
तो देखो HF का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकाल लेंगे, हाइड्रोजन का होता है 2.1, फ्लोरीन का होता है कितना, फ्लोरीन का होता है, फ्लोरीन का 4 होता है, कितना होता है 4, देखो गलती लिखा हुआ है 4 होता है। तो यहाँ से निकालोगे तो निकलेगा 1.9। देखो आगे अगर निकालोगे HCl, हाइड्रोजन का होता है 2.1 और क्लोरीन का 3, तो यहाँ से हल करोगे 0.9 निकलेगा, और हाइड्रोजन का होता है 2.1 और ब्रोमीन का 2.8, निकालोगे 0.7 निकलेगा, और HI हाइड्रोजन का होता है 2.1 और यहाँ होगा 2.5, यहाँ 0.4। मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा वो बॉन्डवा स्ट्रेंथ होकर होगा ज्यादा, मतलब यहाँ HF बॉन्ड का ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, उसके बाद कितना होगा, फिर क्लोरीन का होगा, उसके बाद ब्रोमीन HBr का होगा, उसके बाद HI का होगा। तो इस बात को याद रखना, ठीक है। मतलब जिस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, उस बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा ज्यादा। अगला एप्लीकेशन देखो, तीसरा एप्लीकेशन है बाबू, ये है नेचर ऑफ AOH टाइप बॉन्ड। मतलब ये बॉन्ड पता करने के लिए, प्रेजेंस ऑफ OH मींस इज ऑलवेज बेस। हम लोग जानते हैं कि जो पानी में डालने के बाद, अब जो पानी के डालने के बाद जो H+ आयन रिलीज करेगा उसको हम लोग बोलेंगे एसिड। क्या बोलेंगे, एसिड। और जो पानी में जाने के बाद OH- को रिलीज करेगा उसको हम लोग बोलेंगे बेस। इस बात को हम लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हाउ डिसाइड, मतलब हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे कि एसिड होगा कि बेस होगा, किस आधार पर ये डिसाइड किया गया था, अभी वही हम लोग को पता चलेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो बाबू, देखो यहाँ दिया हुआ है, मतलब कैसे डिसाइड करोगे, कैसे डिसाइड करोगे। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है हाउ टू डिसाइड एसिड और बेस। देखो लिखा हुआ एसिड और बेस डिपेंड ऑन द विच बॉन्ड इज ब्रेकिंग, मतलब कौन बॉन्ड टूट रहा है उसके अनुसार से एसिड और बेस होता है। मान लो कि AOH है, मान लो कि आपके पास AO और H टाइप का बॉन्ड है, अगर इस बॉन्ड टूट रहा है तो H+ आयन रिलीज करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे एसिड। लेकिन मान लो कि आपके पास AO और H टाइप का बॉन्ड है, मान लो ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ से OH- रिलीज करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे, बेस। देखो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, कौन सा ब्रेकिंग बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा उसको यहाँ समझ लो। देखो बॉन्ड ब्रेकिंग डिपेंड ऑन पोलरिटी ऑफ बॉन्ड, मतलब जिस बॉन्ड का पोलरिटी ज्यादा होगा वही बॉन्ड आपका ब्रेकिंग होगा। देखो मोर पोलर बॉन्ड मींस फास्ट, मतलब जिस बॉन्ड का पोलरिटी ज्यादा होगा वो बॉन्डवा जल्दी ब्रेक होगा, ठीक है। मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस मींस मोर पोलर, यानी कि दो बॉन्ड है, मान लो कि यहाँ A और H है, अब मान लो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस 3 आया और यहाँ आया 2.1। अब देखो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, मतलब ये बॉन्ड ज्यादा पोलरिटी है और ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। मान लो कि आपके पास NO और H टाइप का बॉन्ड है, अब यहाँ देखो मान लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ आया 2.1 और यहाँ आ गया 4। अब देखो इस बॉन्ड का पोलरिटी ज्यादा है तो इस बॉन्ड यहाँ टूटेगा और H+ आयन को रिलीज करेगा, तो वही बात लिखा गया है। देखो एग्जांपल दिया गया है, मान लो कि यहाँ N और O और H है, NO और H है, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आप जानते हो नाइट्रोजन का कितना होता है 3 और ऑक्सीजन का कितना होता है 3.5। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस निकालोगे कितना निकलेगा 0.5। लेकिन आगे समझो, आगे समझो, ऑक्सीजन का कितना होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 0.5 और हाइड्रोजन का कितना होता है 2.1। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस निकालोगे तो 1.4 निकलेगा, और इस केस में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा किसका है, यहाँ तो ई बॉन्ड टूटेगा और H+ आयन को रिलीज करेगा, तो H+ आयन को दे रहा है तो ये कैसे टूट जाएगा, NO- और H+ आयन को रिलीज करेगा और बोलेंगे ये एक एसिड है, कोई दिक्कत नहीं। आगे समझते रहो, मजे से समझते रहो, मजा आ जाएगा। मान लो कि आपके पास बेटा LiOH, अब इसको पूछेगा ये आपका एसिड है या तो आपका बेस है। अभी आपको सिखाए जिस बॉन्ड का पोलरिटी ज्यादा वही टूटेगा। यहाँ लिथियम है, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। लिथियम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 1 होता है और ऑक्सीजन का 3.5 होता है और हाइड्रोजन का 2.1। अगर ये दोनों के बीच के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस निकालोगे लिथियम और ऑक्सीजन के बीच का, तो आपका कितना निकलेगा, यहाँ से घटाओगे तो आपका फाइनली निकलेगा, ये फाइनली कितना निकलेगा, यहाँ 1 है यहाँ 2.5 है, तो यहाँ से 2.5 निकलेगा और यहाँ से कितना निकलेगा, यहाँ से जब आप घटाओगे अगर यहाँ घटाओगे तो निकलेगा। अब देख रहे हो यहाँ बहुत ज्यादा है, यहाँ 2.5 यहाँ कम आ रहा है, मतलब इस केस में आपका क्या होगा, इस केस में आपका ये बॉन्ड टूटेगा,
तो यहाँ से Li प्लस मिलेगा प्लस OH माइनस निकलेगा। देखो ये आपका OH माइनस को रिलीज कर रहा है, ये जो है आपका OH माइनस को रिलीज कर रहा है, इसलिए बोलेंगे कि लिथियम जो है एगो बेस है। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब समझते रहो और चीजों को नोट करते रहो, ऐसा नहीं कि OH देख लिए तो वो बेस होगा और H देख लिए एसिड होगा, नहीं। वो डिपेंड करता है कि किस बॉन्ड का पोलरिटी ज्यादा है, किस बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मान लो आपके पास NaO और H है, इस तरह से है। आप जानते हो कि सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 होता है और ऑक्सीजन का 5 होता है, ये 2.1 होता है ना। तो आप जान रहे हो कि यहाँ जब निकालोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम निकलेगा और यहाँ आपका ज्यादा निकलेगा। अभी इस केस में क्या हुआ, Na बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ से Na प्लस निकलेगा और OH माइनस। देखो OH माइनस रिलीज कर रहा है, इसलिए बोलेंगे कि NaOH जो है आपका बेस है। चलो लास्ट टॉपिक है हम लोग का वैलेंसी। अब समझ लेते हैं वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको सिखाए थे भैया, आप जानते हो 9वें 10वां कि भैया वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन present in outermost cell, OUTER, outermost orbit, मतलब सबसे बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वैलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज गेन या फिर शेयर बाय एन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, OCTET। मतलब वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लूज कर रहा है, कितना गेन कर रहा है या तो शेयर कर रहा है एक एटम के द्वारा ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, उसको वैलेंसी कहते हैं ना। ये बात आपको बताए थे। मान लो कि आपके पास बताए थे बेटा ये सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 2 8 और 1। अब देखो बाहरी सेल में, सोडियम के बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो बोलेंगे कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर 1 है। इसी तरह से किसी का भी निकाल सकते हैं, मान लो कि आपके पास क्लोरीन है बेटा, ये सब नोट कर ले रहना, वीडियो को पॉज करो नोट करते रहो। मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 होता है, इसको कैसे लिखते हैं 2 8 7। देखो बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन बराबर 7। मान लो अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम का 13 होता है, इसको कैसे लिखेंगे 2 8 3। देखो बाहरी सेल में 3 है, तो बोलेंगे अल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 निकला, कोई दिक्कत नहीं। अब याद रखना ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अभी हम लोग को पढ़ना है वैलेंसी। ये थोड़ा पुराना कंसेप्ट को आपको याद दिला दिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन, और वैलेंसी को जो है हिंदी में बोलते हैं हम लोग संयोजकता। क्या बोलते हैं, संयोजकता। अब सुनो बेटा, ये जो है लिखा हुआ है कि वैलेंसी इज डिफाइंड एज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, और वैलेंसी डिपेंड अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अभी आपको बताएं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसको लिखेंगे 2 8 और 1। तो इसका बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन था, बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। लेकिन जो वैलेंसी जो होता है बबुआ, वैलेंसी जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, यानी कि निर्भर करता है। आपको इस बात को याद रखना, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो या तो आपका 1 निकलेगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या फिर 8 निकलेगा। या फिर कितना निकलेगा आपका 8 निकलेगा, 8 तक आपका निकल सकता है। अब उस केस में क्या निकलेगा समझो, अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतना है तो वैलेंसी आपको निकालना इजी है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो +1 होगा वैलेंसी, इसका +2 होगा, 2 का 2, 3 का +3 होगा, 4 का ±4 आएगा, 5 का हो जाएगा -3, और 6 का -2 हो जाएगा, और 7 का -1, और 8 का 0। तो इस टेबल को आपको याद रखना है, ठीक है, इस टेबल को आपको याद रखना है। मतलब वैलेंसी जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 तो वैलेंसी +1, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 तो वैलेंसी +2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 तो वैलेंसी +3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तो वैलेंसी +4, 5 तो हो जाएगा -3, 6 तो -2, और 7 तो -1, और 8 का 0 हो जाएगा, है ना। यही बात देखो टेबल में लिखा हुआ है, यहाँ देखो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो बेटा दे पक्का। देखो यहाँ लिखा है द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वेयर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 से 4। अगर आपका 1 से 4 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने होगा वैलेंसी। लेकिन अगर आपका द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, अगर 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर आपका 4 से ज्यादा है तो वैलेंसी निकालने का फार्मूला क्या है, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
तो 8 माइनस इस तरह से निकलेगा। अब ये टेबल बता दिए, इस टेबल से ही याद रख लेना आपको, बेटा में। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो टाइप्स ऑफ वैलेंसी, टाइप्स ऑफ वैलेंसी, टाइप्स ऑफ वैलेंसी पढ़ लेते हैं। वैलेंसी जो होता है बाबू दो तरह का होता है, पहला इलेक्ट्रोवैलेंसी और दूसरा जो होता है वो होता है आपका कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है? इट इज द वैलेंसी दैट इज गेन्ड बाय अटेम्प्ट ऑफ लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करके या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके प्राप्त हुआ है तो वैसे वैलेंसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे मान लो ये सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसको क्या लिखेंगे 2, 8 और ऑन। देखो इसका बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि किसी भी एलिमेंट के बाहरी सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो अस्टेबल होता है। वो क्या होता है? अस्टेबल होता है। लेकिन देखो इसका बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से चाहिए, तब जाके ये सोडियम स्टेबल होगा। 7 इलेक्ट्रॉन इसको जोड़ देना होगा, जोड़ना होगा। मान लो कि आपके मोहल्ला में एक लड़का है, ये बोलेगा हम 7 लड़की से बिया करेंगे, 7 लड़की दिन हम सूतेंगे भाई, तो हम जाके खुश होंगे। एक 7 लड़की से बिया करना चाह रहा है, क्या होगा? अगर घरा वाले मारेगा और घरा वाले नहीं मारेगा तो भैया गाँव वाले बाहर भगाएगा, और गाँव वाले नहीं भगाएगा तो इसको देश से बाहर भगा जाएगा, बोलेगा रे साला बकलोल, इस देश में ऐसा नहीं होता है, भाग यहाँ से साले निकल के तुम। अब इसी तरह से सोडियम का कहना है कि मेरा बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, हमको 7 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तब खुश हो गए। तो इस केस में क्या होता है कि सोडियम के बाहरी सेल से 1 इलेक्ट्रॉन को भगा दिया जाता है, तो यहाँ से सोडियम के मुड़ियम 1 प्लस आता है, तो इसका हो जाएगा इस तरह से, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? ये 1, 1 इलेक्ट्रॉन भगाया जा रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन भगाया जाएगा उतने प्लस आएगा। मान लो इसी तरह से बेटा समझो, मान लो इसी तरह से, मान लो आपका क्लोरीन है, अब क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसको क्या लिखेंगे 287। अब देखो इसका बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन को अगर ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से इसको लेना होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको लेना होगा, इसीलिए क्लोरीन के ऊपर में माइनस चार्ज आता है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, देख रहे हो। तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर भगा के या तो इलेक्ट्रॉन को अंदर लेके अगर वैलेंसी को पूरा किया जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। मान लो कि बेटा आपके पास मैग्नीशियम है, समझो आपके पास मैग्नीशियम है, अब ये मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसको क्या लिखेंगे 2, 8 और 2। अब देखो इसका बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैग्नीशियम का कहना है कि हमको 6 गो मिलेगा तब खुश होंगे, बोलेंगे रे अब तुम सोचो कि 2 गो भगाना इजी है कि 6 गो लेना? 2 गो भगाना इजी है तो 2 भगा देंगे, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल के बाहर लूज कर देंगे, भगा देंगे, तो मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन भगा रहे थे, 2 गो प्लस आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो इसी तरह से आपका ऑक्सीजन है, मान लो इसी तरह से आपका ऑक्सीजन है, अब ये जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, इसको क्या लिखेंगे 2 और 6। अब देखो इसका बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको या तो 6 को भगाना है या तो दुग लेना है, इजी किसमें? दुग लेने में। तो ऑक्सीजन दुग लेके ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है तो दुग लिया तो इसमें -2 चार्ज आएगा। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके या तो गेन करके जो वैलेंसी को पूरा करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। कोई दिक्कत नहीं, बता दे ओके। चल बेटा अब समझते हैं मजे मजे में। अब दूसरा जो होता है एगो वो कोवैलेंसी होता है। इट इज द वैलेंसी दैट इज अटेन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो वैलेंसी को पूरा किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंसी। जैसे मान लो कि आपके पास एग्जांपल है CCl4। अब इसमें देखो अगर इसको देखोगे कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का होता है 6, इसको क्या लिखेंगे 2 और 4, 2 और 4 लिखेंगे। अब ये देखो कार्बन के बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसको छापेंगे 1 2 3 4। आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना होता है 17, इसको क्या लिखेंगे 2 8 7, बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 को डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7, देखो बाहरी सेल में 1 है। अब क्लोरीन के पास देखो, कार्बन के पास 4 गो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास टोटल क्लोरीन कितना है 4 गो, तो 4 क्लोरीन रखेंगे, इसका बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरह से 4 गो क्लोरीन है, 1 1 2 3 4 5 6 और 7। एक और क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 और एक आपका 7, एक क्लोरीन और है 1 2 3 4 5 6 और 7, देख रहे हो। अब इसमें क्या होगा, ये क्लोरीन के बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक को यहाँ से कंप्लीट करके ऑक्टेट कंप्लीट किया, ये भी क्लोरीन एक यहाँ से लिया, ये भी क्लोरीन एक को यहाँ से इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, ये क्लोरीन यहाँ से शेयर किया तो इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। लेकिन कार्बन के पास 4 गो था, अब 4 गो इसको भी चाहिए
तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन यहाँ से ये शेयरिंग कर लिया इस तरह से, इस तरह से, और अपना ऑक्टेट को कंप्लीट किया। और फाइनली क्या बन गया, सी, सॉरी यहाँ सी नहीं होगा, क्लोरीन लिखा गया। फाइनली जब यहाँ से आपका क्या बन गया, फाइनली यहाँ बन गया सी के बाद, अरे यार एल कहाँ से आ जाता है भैया, आपका फाइनली बन गया सी, सी एल, सी एल और सी एल और सी एल। ठीक है, तो इस तरह से जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंसी। क्या बोलते हैं, कोवैलेंसी। चलो बाबू आगे है, यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कंपेयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब यहाँ क्वेश्चन समझो कैसे इसको हल करना है। मान लो आपके पास 3 गो एलिमेंटवा है, यहाँ आपके पास m है, यहाँ m प्लस है और m में प्लस 2 चार्ज है। आप जानते हो जिसके ऊपर कोई चार्ज है वो नहीं है, वो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का साइजवा इतना है। m प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो साइजवा और छोट हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिए साइजवा और छोट हो गया। अब देखो अंदर में रहता है न्यूक्लियस, एटम के बीच में रहता है न्यूक्लियस, आपको पता है न्यूक्लियस पता है। अब देखो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन का दूरी दूर दूर है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कम अट्रैक्ट होगा, ई पास से तो अट्रैक्ट ज्यादा होगा, ई और पास से और अट्रैक्ट होगा। मतलब और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करना। तो यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इस ऑर्डर में आ जाएगा, क्योंकि इसका जो है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पास पास में, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लो यहाँ m, यहाँ है m माइनस और यहाँ है m माइनस 2। अब देखो न्यूट्रल आइटम है, अगर एक इलेक्ट्रॉन लिया मतलब साइजवा बड़ा हो गया, एक 2 इलेक्ट्रॉन लिया मतलब साइजवा और बड़ा हो गया। तो देख रहे हो अब यहाँ क्या हुआ, अब क्या हुआ, ये न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पास पास है, यहाँ देखो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का दूरियां बढ़ गया, और यहाँ पर देखो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का और ज्यादा दूरियां बढ़ गया, तो यहाँ पास पास है। अब इस केस में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी m का, अरे यार यहाँ जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा, अब यहाँ जो होगा बबुआ, यहाँ होगा m का ज्यादा होगा m माइनस से और m माइनस 2 से, कोई दिक्कत नहीं। तो यही देखो यहाँ पर लिखा गया था, यहाँ देखो m, अगर आपका प्लस वाला है, अगर आपका प्लस वाला है तो जिस पर ज्यादा प्लस उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, ठीक है। और यहाँ देखो m माइनस 2 1 m माइनस 2 में देख लो इसका ज्यादा होगा, कारण समझा दिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये सब समझते रहो, इस तरह का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। इसमें जो है ना इजी आता है, या तो ग्रुप वाइज क्वेश्चन आएगा या तो पीरियड वाइज आएगा। एक्सेप्शन से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर क्वेश्चन बहुत कम आता है। मान लो कि यहाँ तीसरा क्वेश्चन है आपका कैल्शियम मैग्नीशियम और आपका कैल्शियम, अरे यहाँ सबसे पहले आपका कैल्शियम मैग्नीशियम और बेरिलियम ये है। अब तुम लोग जानते हो कि ये ग्रुप नंबर 2 का है सर। ग्रुप नंबर 2 में क्या था बाबू, यहाँ था बेटा मांगे कार स्कूटर, ये था। अब यहाँ देखो बेरिलियम का साइज बहुत छोट होता है, मैग्नीशियम का और बड़ा, कैल्शियम का और बड़ा। तो देखते हो नीचे जब आते हैं हम लोग ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, तो इस केस में क्या होगा आपका बेरिलियम बेटा मांगे कार, तो इसमें बेरिलियम का ज्यादा होगा मैग्नीशियम का, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है, मान लो कि आपके पास क्वेश्चन है फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन। अब इसमें पूछ दिया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसका ज्यादा होगा। हम लोग जानते हैं ये ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है, यहाँ से क्या होगा फिर कल बाहर आई, यही है। फ्लोरीन का छोट होता है, बड़ा और बड़ा और बड़ा। हम लोग जानते हैं कि जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जिसका साइज छोटा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, तो यहाँ क्या होगा फ्लोरीन ऊपर में क्लोरीन ब्रोमीन, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगा फ्लोरीन क्लोरीन फिर ब्रोमीन, इस तरह से आएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे समझो बेटा, आगे समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो लास्ट क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद वीडियो होगा एंडिंग। मान लो कि आपके पास क्वेश्चन है 5वां नंबर, समझो यहाँ है ओ स्टाइल से, ओ स्टाइल से, ये ग्रुप नंबर 16 का है। हम लोग जानते हैं कि ओ स्टाइल से टीपो, यही है। यहाँ होगा छोटा बड़ा बड़ा और बड़ा और बड़ा, इस तरह होता है। तो यहाँ ओ स्टाइल से क्या होगा, ओ स्टाइल से इस तरह है, तो यहाँ क्या होगा ऑक्सीजन का ज्यादा, उसके बाद सल्फर सेलेनियम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो और हम लोग का नहीं बचा है, तो यहाँ हम लोग का ये जो पीरियोडिक टेबल चैप्टर है यहाँ कंप्लीट हो गया, मतलब यहाँ से पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट किस चैप्टर पर आप वीडियो चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। बाबू यही कहना चाहेंगे कि जिंदगी के सफर में मानो तो मौज है, वरना समस्या रोज रोज है। खाओ पियो शान से, दुश्मन जलेगा तेरे नाम से।